नाम तो है रॉयल्स, लेकिन जो काम है उस बार जीरो वाले हैं। भाई ऐसा क्या हुआ कि जो राजस्थान पिछले 3-4 सालों में तगड़ा खेल कर रही, कभी फाइनल तक का जाती, प्ले ऑफ में लगातार पहुंचे थी, वो टीम इस बार ऐसी पोजीशन पे आ गई है कि हो सके तो लगभग बाहर ही समझो। मैथमेटिकली बाहर तो नहीं हुई, लेकिन लगभग बाहर ही समझो। बड़ा मुश्किल है इनका प्ले ऑफ में जाना। तो मेरे हिसाब से एक चीजें नहीं हुई, कई सारी चीजें हुई हैं जो एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान इस बारी बिल्कुल फिसड्डी साबित हुआ। वैसे तो फिसड्डी बहुत सारी टीमें साबित हुई हैं, हम उनके भी बारे में बात करेंगे। जैसे सीएसके, हैदराबाद जो 500 का 400 का नारा लगाते थे, अब की बार 400 पार या 300 पार, उनका भी कुछ नहीं हुआ। सीएसके भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन राजस्थान इन सबसे कहीं बेहतर टीम थी और पिछले मतलब देखा जाए 4-5 आईपीएल में बहुत अच्छा करके आ रही थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ऐसा आखिर हुआ क्या जो राजस्थान इतना बिखर गया? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान ने रिटेन करने में चूक करी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी रिटेन करने में चूक करी। इन्होंने किसको रिटेन किया था? संजू सैमसन बहुत बढ़िया, यशस्वी जायसवाल बहुत बढ़िया, ये दो रिटेन तो बहुत अच्छा लगे। लेकिन उसके आगे चले, सिमरन हेटमायर आई थिंक 14 करोड़ में रिटेन किया था। जोस बटलर को 14-15 करोड़ में गुजरात ले गया ऑक्शन में, ठीक है। और सिमरन हेटमायर को इन्होंने 14 करोड़ में रिप्लेस किया। उसके बाद ध्रुव जुरेल, ये भी आई थिंक 12-14 करोड़ में रिप्लेस किया, रिटेन किया था इनको। तो चलो रियान पराग का भी मान लेते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो संजू सैमसन का तो रिटेन करना बनता था, यशस्वी जायसवाल का भी रिटेन करना बनता था। रियान पराग अपने पिछले 2019 से आपके साथ लगे हैं और 2024 के आईपीएल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की। तो रियान पराग भले इस सीजन उतना अच्छा ना कर पाए, तो इन तीन का चलो ठीक है, मैं मानता हूँ रिप्लेस करना बनता था। तो अब बचे दो में किसको इनको डिसाइड करना था कि कौन से दो प्लेयर को अपने को सबसे बढ़िया योगदान देने वाले, जिसको रिटेन कर सकते हैं। बात करें विदेशी, तो सिमरन हेटमायर के साथ ना जाके ना इनको बॉस के साथ जाना था। यार एक बार सोचो, जिस प्लेयर का नाम है T20 का बॉस, आपके पास वो प्लेयर है, हर साल 3-4 मैचेस जिता के देता, अकेले दम पे 3-4 मैचेस जिताता है भाई साहब। उस बंदे को रिटेन नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह पे किसको लेके आ रहे हैं? सिमरन हेटमायर। अगर नवंबर दिसंबर में रिटेन की पॉलिसी आई थी, उससे 6 महीने पहले की परफॉर्मेंस देख लेते हैं ना सिमरन हेटमायर की। मैं मानता हूं उस टाइम पे बटलर की भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे ओडीआई चल रहा था। T20 का बॉस अलग है, बटलर ओडीआई में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर T20 के हिसाब से परफॉर्मेंस भी देखते, एक्सपीरियंस भी देखते, और आप देखते कि पिछले कई सालों में आपके लिए कौन ज्यादा बेहतर करके आ रहा, तो सीधा सीधा किसका चांस बन रहा था? किसका बन रहा था? बटलर का। तो बटलर को इन्होंने रिटेन नहीं किया, ये गए सिमरन हेटमायर के साथ। उसके बाद ध्रुव जुरेल एंड यूजी चहल। मतलब यूजी चहल, अगर हमें पिछले साल 2024 और 23 आईपीएल की बात करूं, जब से राजस्थान में गए थे, भैया 18वां-19वां ओवर फेंकते थे, मैच जिता के चले जाते थे। एक स्पिनर आता था यूजी चहल। जिस तरह से यहाँ की कंडीशन है, सवाई मानसिंह की ट्रैपी पिच, इस पिच के लिए तो बहुत खतरनाक गेंदबाज है। यहाँ पे 18वां, 19वां, 17वां ओवर फेंक के मैच पढ़ देते थे, तुमने उनको भी रिटेन नहीं किया। ध्रुव जुरेल के साथ जाना चाहा, चलो ठीक है, रिटेन में गलती कर दी। अब ऑक्शन टेबल पे तो आपके पास ये सारे प्लेयर अवेलेबल थे। 14-15 करोड़ में, आई थिंक 14 करोड़ के आसपास गुजरात ने बटलर को अपनी टीम में लिया, जितना आपने सिमरन हेटमायर को दिया था। आपको ये लगा कि यार 14 करोड़ हम हेटमायर को दे सकते हैं, हेटमायर 14 करोड़ के लिए लायक है, लेकिन बटलर 14 करोड़ के लायक नहीं है, बटलर को आपने नहीं लिया, तो ये गलती हो गई। यूजी चहल को भी नहीं लिया। चलो यूजी चहल बहुत ज्यादा महंगे साबित हो गए थे, पंजाब उनके पीछे लगी गया था, चले गए। ट्रेंट बोल्ट कितने में गए मेरे भाई साहब? ट्रेंट बोल्ट को भी बहुत ज्यादा कीमत से एमआई नहीं खरीदा। आप देखो, अगर आज की डेट की बात करें तो जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन न्यू बॉल से जोफ्रा आर्चर का साथ कौन दे रहा है? कोई नहीं। तो साथ देशपांडे आते, पीटे जाते हैं। संदीप शर्मा न्यू बॉल से उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। युद्धवीर सिंह चारक आते, वो भी पीटे जाते। तो अब बोलो, अगर ट्रेंट बोलो, ये जैसे आपने महेश तीक्ष्णा एंड महानंदू हसरंगा, 2 श्रीलंका, दो विदेशी खिला रहे हैं स्पिन गेंदबाज, आप 2 में से एक को खिलाते हैं। आप ट्रेंट बोल्ट को लेके आते हैं, महेश तीक्ष्णा को या खिलाते हैं या हसरंगा, मतलब दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में लाते, इधर ट्रेंट बोल्ट को लाते, न्यू बॉल से जोफ्रा आर्चर, ट्रेंट बोल्ट शुरुआत करते हैं। उसके बाद मिडिल में, मतलब पावर प्ले का आखिरी ओवर संदीप शर्मा, डेथ में संदीप शर्मा 1-2 ओवर, मिडिल में 1 आधा ओवर, 3 गेंदबाज आपके तगड़े हो जाते, जोफ्रा आर्चर, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा। उसके बाद मान लो आप तीक्ष्णा के साथ जाते, तीक्ष्णा 4 ओवर ठीक ठाक देने वाले, या हसरंगा के साथ जाते, हसरंगा ठीक ठाक आपको देने वाले। कुमार कार्तिकेय 2 मैच खिलाए, दोनों मैच में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, तो आपकी गेंदबाजी पुख्ता हो गई। तो ये इन्होंने सोचा नहीं। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो आप सोचो, यशस्वी जायसवाल अच्छा खेल रहे, बटलर इनके साथ ओपन करते अच्छा होता। चलो मैं मानता हूं वैभव सूर्यवंशी पिछले 3 मैच से आया, अच्छा खेल रहा। वैभव सूर्यवंशी आपने फ्यूचर देखा, अगर वैभव सूर्यवंशी
अच्छा खेलता, तीसरे नंबर पे भी आप उसको खिला सकते थे। बटलर ओपन करता या फिर बटलर को तीसरे नंबर पे जैसे जीटी खिला रहा है उसको खिला सकते थे। संजू सैमसन इंजर्ड है, जब संजू सैमसन होते तो वो चौथे पे या तीसरे पे खेले थे। तीसरे पे संजू सैमसन ने बहुत खेला, बटलर एसएससी जायसवाल ओपन करते थे। तो टॉप 3 इनका शुरू से फ्लॉप था। वैभव सूर्यवंशी आने से पहले वो टॉप 3 इनका पुख्ता रहता। रियान पराग चौथे नंबर पे अच्छा नहीं खेल रहे, 20-25 रन बना के आउट है। राजस्थान को फर्क ही नहीं पड़ता मेरे भाई, क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अगर बटलर इनके खेमे में होते ना तो ओपन आते थे, 16-17 ओवर तक का मैच ले जाके खत्म कर देते थे अकेले। तो मिडिल में चले या ना चले, वो कई बारी कर चुके हैं, तो मिडिल ऑर्डर पे ज्यादा आपको प्रेशर नहीं आता। इस बार फिनिश क्यों नहीं हो रहे हैं? एक मैच 2 मैच इन्होंने 9 रन 1 ओवर में चेज नहीं कर पाए, एक मैच 18 रन 2 ओवर में चेज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि पिछले साल देखो जब भी इन्होंने चेज किया है ऊपर टॉप 3 में संजू, बटलर, यशस्वी जायसवाल, तीनों में से कोई एक खड़ा रहता है। जब एक खड़ा रहता है ना तो सिमरन हटमायर के लिए भी बड़ा आसान हो जाता है कि चल भैया आप मार देगा। वो होता है ना कि जब एक साया रहता है वो आपका सांस पकड़ के चलता रहता है, कुछ भी हो जाए मैं हूं ना, तू टेंशन कहाँ ले रहा है। तो वो चेंज हो जाता है कि उनको पता है। उस टाइम पे ऐसा होता था कि हिटमायर को पता होता था कि यार मैं आउट हो जाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटलर खड़ा है बटलर निकाल के लेके जाएगा, या संजू सैमसन खड़ा है संजू सैमसन मैच निकाल के लेके जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो बड़े प्लेयर साया नहीं था, ध्रुव जुरेल सिमरन हिटमायर की जोड़ी दुख होने लगी, यार हम आउट हुए तो जिताएगा कौन, और सिर्फ दुख में 3 मैच हरा दिए। तो ये होता है बड़े प्लेयर की वो सारी चीज है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो मैनेजमेंट में है यार। अगर हम बात करें जो संजू मतलब सैमसन है अभी राजस्थान की फ्रेंचाइजी में सबसे पुराने प्लेयर हैं, या हम कोच की बात करें, संजू सैमसन कब से खेल रहे हैं? द्राविड़ की बात करें, द्राविड़ तो बाद में आए, जो उनके बैटिंग कोच है बाद में आए, फील्डिंग कोच बाद में आए, यहाँ तक इंक्लूडिंग रियान पराग, जितने यशस्वी जायसवाल, सारे प्लेयर बाद में आए। सबसे अगर पुराना चेहरा कोई है राजस्थान रॉयल्स के लिए तो वह है संजू सैमसन। तो संजू सैमसन अपनी टीम को जितना समझेंगे ना कोई नहीं समझेगा। ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन को बोला गया कि आप 2025 के कैप्टन हो, नहीं, पिछले 5-4 सालों से संजू सैमसन कप्तानी कर रहे हैं किसके? राजस्थान रॉयल्स की। तो संजू को मैनेजमेंट को बोलना था कि भैया कि आप मेरे हिसाब से टीम बनाओ। संजू को अगर संजू ने बोला कि जोस बटलर को टीम में रखो, मैनेजमेंट ने जोस बटलर को टीम में नहीं रखा, तो संजू इसके गुनहगार नहीं है, इसके गुनहगार मैनेजमेंट है। अगर संजू ने कुछ नहीं बोला कि नहीं यार ठीक है जैसा आप लोगों को लगे कर लो, मैं जिता देगा, मैं देख लेगा, तो फिर संजू की गलती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि संजू ऐसा करेंगे। संजू की पता है कि बढ़िया टीम भी मैच जिता सकती है, तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता इनका फैसला होगा कि बटलर को, ट्रेंट बोल्ट को, यूजी चहल को, इनको आप मत रखो। बोला था कोई बात नहीं, आपने इनको रिटेन नहीं किया तो ऑक्शन में इनके पीछे जाना, लेकिन टीम पता नहीं क्या सोची, क्या समझ में आया, नहीं किया। उसके बाद संजू सैमसन को लग गया था कि यार मैं थोड़ा सा इंजर्ड हूँ, हो सकता है कि पूरा सीजन मेरा अच्छा ना जाए। तो इन्होंने क्या बोला कि इस बारी जो वाइस कैप्टन रहेंगे वो होंगे यशस्वी जायसवाल। बढ़िया फैसला था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल, मैं मानता हूँ उम्र में रियान पराग से कम होगा, लेकिन एक्सपीरियंस में रियान पराग से ज़्यादा है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल इंडिया के लिए टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं, और टेस्ट फॉर्मेट में जो बंदा परफॉर्मेंस करके आता है ना, वो ऐसा नहीं होता, वो तपना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, 5 दिन का गेम होता है, हर एक पहलू को समझना पड़ता है, तब जाके टेस्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस आती है। तो जितना मैच सिचुएशन को, क्योंकि वहाँ पे ऐसे नहीं है कि डोमेस्टिक टीमें नहीं होती, आपको वहाँ पे मिलती है बड़ी टीमें। बड़ी टीमें का मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनके सामने परफॉर्मेंस करनी पड़ती है उनके घर में जाके। तो जिस मैच सिचुएशन को यशस्वी जायसवाल ज़्यादा समझते हैं, उतना रियान पराग अभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि रियान पराग उस बड़े लेवल का कंपटीशन अभी झेला नहीं है आईपीएल के अलावा। इंटरनेशनल का लेवल, इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन ही कुछ अलग होता है। तो सीधा सीधा जब संजू सैमसन अवेलेबल नहीं थे तो किसको कप्तान बनना था? आंख बंद करके यशस्वी जायसवाल। लेकिन मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है? रियान पराग। तो ये भी एक गलती। रियान पराग जो आपके साथ 2019 से हैं, 2024 का आईपीएल उठा के छोड़ दो, सिर्फ 2024 का आईपीएल की बात कर रहा हूं। 2024 का आईपीएल अगर हटा दो, 2019, 20, 21, 22, 23 इंक्लूडिंग 2025, 20 में 2024, एक सीजन जो प्लेयर आपके लिए अच्छा करता है उसको मोटी रकम देके आप रिटेन भी करते हो, उसको कैप्टन भी बनाते हो उस प्लेयर की जगह पे जो इंडिया के लिए टेस्ट खेल रहा है और हर जगह हर फॉर्मेट में रियान पराग से बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। इस आईपीएल में ही देख लो, जितना यशस्वी जायसवाल ने रन बनाया ना, रियान पराग ने उसका आधा भी नहीं बनाया। अब ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी का नंबर नहीं आता चौथे नंबर पे, हर मैच आ रहा है, हर मैच में रियान पराग के पास मौका था मैच को जिता देते, लेकिन होता है कि 20-25 बनाते उसके बाद आउट होकर निकल लिए।
तो भैया ये सारी चीजें हैं। अब सोचो एक चीज इमेजिन करो, अगर जोस बटलर इनके स्क्वाड में होते, मैं मानता था कि यशस्वी जायसवाल वाइस कैप्टन थे, लेकिन स्क्वाड में जोस बटलर होते। अभी क्या हुआ, यशस्वी जायसवाल वाइस कैप्टन थे, संजू सैमसन अवेलेबल नहीं थे, रियान पराग को बनाया गया कैप्टन, तो भाई दिल दुखेगा यशस्वी जायसवाल का, कोई भी हो उस जगह पे। यार मैं वाइस कैप्टन था यार, अगर संजू भाई अवेलेबल नहीं थे तो मेरे को कैप्टन बनाना चाहिए था ना, या तो मेरे से पूछना भी चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा कह दिया नहीं ये वाइस कैप्टन तो मतलब मेरे को फ्री में बना रखा था बस दिखावे के लिए कि तू वाइस कैप्टन है। जब कप्तान बनाने की बारी आई तो रियान पराग को चिपका दिया, रियान पराग कप्तान, यशस्वी जायसवाल अभी भी वाइस कप्तान। तो भाई उसका दिल तो दुखेगा, 100% दुखेगा, कोई भी होगा, ये इंसान की वो फितरत होती जो भी होती है, इंसानियत कह लो जो भी कह लो, वो दुखेगा। लेकिन जोस बटलर अगर स्क्वाड में होता, मैनेजमेंट कहता है यार संजू अवेलेबल नहीं है, यशस्वी जायसवाल इधर आ तू प्यार से, यार देख राजस्थान टीम की बात है, तू वाइस कप्तान है, आज नहीं कल तो कप्तान बनेगा, क्योंकि तू अभी यंग है, हम तुमको लगातार राजस्थान रॉयल्स टीम से खिलाते रहेंगे, आज नहीं तो तू कल कप्तान बनेगा। लेकिन टीम की बात करें तो हमें ना एक एक्सपीरियंस कप्तान चाहिए, क्योंकि इससे टीम का भला हो सकता है। क्योंकि संजू सब शुरू में 3 मैच के लिए अनअवेलेबल थे, 3 मैच की बात है यार यशस्वी, 3 मैच में हो सकता है तू कप्तान बनेगा, तो वो रिजल्ट ना है, बटलर को कप्तान बना देते हैं। क्या ये बोलते कि तू अच्छी कप्तान बनेगा, लेकिन हम तुम्हें और सिखा रहे हैं, तो जितना सीखने के बाद कप्तानी करेगा ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा। तो 3 मैच की बात है, 3 मैच में ना बटलर को कप्तान बना देते हैं। यशस्वी जायसवाल को बिल्कुल भी बुरा ना लगता, क्योंकि उसको लगता कि मेरी जगह पे किसको रिप्लेस किया कप्तान, एक इंटरनेशनल कप्तान को, जो इंग्लैंड टीम का कप्तान है, जो इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप जिता चुका है, जो T20 का बॉस है, उसको बिल्कुल भी दिल नहीं दुखता, उसको बोल देता कि नहीं यार मुझे बटलर से सीखने को मिलेगा। लेकिन हमने रियान पराग को कप्तान बनाया होगा क्या क्या बोल के कि यार रियान पराग ना फ्यूचर अच्छा कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, गुवाहाटी के लिए बहुत अच्छा खेल के आया, असम के लिए बहुत अच्छा खेल के आया, तो यहाँ पे भी अच्छा कर सकता है। बोलेगा अच्छा जो मैं अच्छा इंडिया के लिए कर रहा हूँ, तो जो असम के लिए अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को उससे कंपटीशन कर रहे हो। अगर उससे ये बोला जाता नहीं यार बटलर सोच इंग्लैंड का कप्तान, T20 वर्ल्ड कप विनर कप्तान, तो यशस्वी को लगता नहीं यार सही बात है, क्योंकि बटलर उसका सीनियर प्लेयर है। बटलर के साथ पिछले 3-4 सालों से जिस तरह से कॉम्बिनेशन, ओपनिंग कॉम्बिनेशन की जोड़ी बनी है, अगर यशस्वी जायसवाल इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है लगातार, मैं मानता हूँ डोमेस्टिक में हर जगह परफॉर्मेंस किया, जब उसको मौका मिला पहली बार राजस्थान के खेमे में, जब बटलर के साथ जुड़ा, तो बटलर और इन दोनों की जोड़ी ने जब तूफान मचाया ना, वो दोनों का कॉम्बिनेशन था। कहीं पे यशस्वी जायसवाल ने बटलर का साथ दिया, बटलर ने यशस्वी जायसवाल का साथ दिया, तो अब जाके वो परफेक्ट ओपनिंग जोड़ी बनी, जो लगातार अकेले दम पे आउट ही नहीं होती थी, मैच खत्म करके आती थी। तो बहुत सारी गलतियां करी राजस्थान ने। उम्मीद है कि जो अभी ये सीजन गया, जो अगला सीजन आएगा IPL 2026, उसमें सीखेंगे। बटलर तो इनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि गुजरात बटलर को अब छोड़ने वाला है, तो बटलर तो नहीं मिलने वाला, लेकिन बोस जैसा एक आधा प्लेयर लेके आना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीजें इनको देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, जब आपके साथ आपसे गलतियां होती तो तभी आप सीखते हो उस गलतियों को, तो गलती हुई है, सीखो, आगे बढ़ो, क्योंकि मैं चाहता हूं दिल से कि राजस्थान बढ़िया करे। मैं हमेशा चाहता हूं राजस्थान बढ़िया करे, लेकिन इस बार जब बटलर टीम में नहीं था ना, बटलर को इन्होंने रिटेन नहीं किया, मैंने कहा चल कोई बात नहीं किया, लेकिन ऑक्शन में पीछे जाएंगे। लेकिन जब ऑक्शन में भी नहीं लिया ना, तब गुस्सा आया। लेकिन गुस्सा तब ज्यादा आया कि यार ऐसा नहीं कि वो 25 करोड़ पहुंच गया था ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की तरह, 25 करोड़ RR के पास पर्स कहाँ है। नहीं भाई साहब, 14-15 करोड़ में गुजरात ने लिया था, और उतना जितना प्लेयर आपने उतना हिटमायर को दिया। मुझे गुस्सा है कि आप उतना पैसा हिटमायर को दे सकते हैं, रियान पराग को दे सकते हैं, ध्रुव जुरैल को दे सकते हैं, लेकिन बटलर को नहीं दे सकते, जो आपको बहुत सारे मैचेस जिता के आया, जो कि T20 का बॉस है। तो इसलिए मैंने गुस्सा आया। इस बार मैंने इनको सपोर्ट भी नहीं किया, लेकिन आगे फिर से करूंगा, टीम बढ़िया बना के आएंगे, क्योंकि संजू सैमसन वो इंसान है, वो बंदा है ना, आप उससे नफरत कर ही नहीं सकते, क्योंकि संजू बाबा तो संजू बाबा है यार अपना। आप खुद सोचो क्या संजू से आप नफरत कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। वो बंदा ऐसा है कि वो उससे सिर्फ प्यार ही होगा, उसका सिर्फ सपोर्ट करने का ही मन करता है। और अगर अभी की बात करें तो अभी आपको संजू सैमसन ना आपको ड्रेसिंग रूम में भी कहीं भी नहीं दिख रहे। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ भी कप्तान थे, इंजर्ड हो गए, लेकिन अभी भी वो CSK के खेमे में दिखते हैं, अभी भी वो स्क्वाड मतलब वहाँ पे टीम के साथ बैठे हुए मिलते हैं, लेकिन संजू सैमसन नहीं मिलते। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट से साथ कुछ उनकी बन नहीं रही, जो भी है अपने घर पे या इंजरी ठीक करवा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि संजू भाई की टीम राजस्थान एक बार फिर से 2026 में बढ़िया बने, एक अच्छा कमबैक हो, मजा आएगा। बाकी अगली वीडियो CSK के ऊपर बनाएंगे कि CSK ने ऐसी क्या गलतियां करी जो इतना खराब रिजल्ट उनका आया है। बाकी मिलते हैं, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। खत्म, ऐसे ही खत्म किया जाता है ना, तो खत्म, गॉड ब्लेस यू।